सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। तप विद्या एवं सिद्धियों के धनी कपाली शास्त्री के पास सब कुछ था सिवाय आध्यात्म तत्व के मूल रहस्यों के। यह अभाव उन्हें हमेशा सालता। एक दिन उन्होंने बड़े कातर भाव से तंत्र महाविद्या की अष्टधात्री अधिष्ठात्री माता जगदम्बा से प्रार्थना की, माँ मुझे राह दिखा। वरदायिनी माता अपनी इस तपस्विनी संतान पर कृपालु हुई और उन्होंने कहा, सद्गुरु की शरण में जा, वही तेरा कल्याण करेंगे। माँ कौन है? मेरे सद्गुरु। इस प्रश्न के उत्तर में माँ की परावाणी गूंजी, पांडिचेरी में तप कर रहे महायोगी श्री अरविंद तेरे गुरु हैं। माँ जगदम्बा का आदेश पाकर टीपी कपाली शास्त्री अपने सुयोग्य शिष्य MP पंडित के साथ श्री अरविंद आश्रम पहुंच गए। महान विद्वान, परम तपस्वी, अनगिनत अलौकिक सिद्धियों से संपन्न इस महासाधक को देखकर आश्रमवासी चकित थे। वह स्वयं जब महर्षि के सम्मुख पहुँचे तो महर्षि मुस्कुराए और बोले, शास्त्री मेरे पास क्यों आए हो? कपाली शास्त्री ने विनम्रतापूर्वक कहा, हे प्रभु, तप विद्या आदि की जो क्षुद्रताएं मेरे पास हैं, वही अज्ञान संपदा आपके चरणों में अर्पित करने आया हूँ। यह कहते हुए उन्होंने अपना हृदय श्री अरविंद के चरणों में उठेल दिया। शास्त्री जी के साथ MP पंडित ने भी उनका अनुसरण किया। वेद और तंत्र मार्ग की सारी साधनाओं को कर चुके कपाल शास्त्री अब एक ही साधना में जुट गए और वह साधना थी श्री सद्गुरु शरणम। इस साधना ने उन्हें आध्यात्मिक जीवन की परम पूर्णता दी। गुरु गीता के मंत्र शिष्यों के अंतर्मन को कषाय कलमश से मुक्त करते हैं। इसमें भक्ति का धारा बहाकर सद्गुरु की भाव चेतना से जोड़ते हैं। शिष्य का अंतर्मन जब तक कलुषित है, कलमश से लथपथ है, तब तक उसे सद्गुरु की सत्ता का सार्थक बोध नहीं हो पाता। यहाँ तक कि लौकिक सांसारिक दृष्टि से उनके पास रहकर भी आध्यात्मिक दृष्टि से वह उनसे कोसों दूर रहता है। देह की दृष्टि से भले ही वह गुरुदेव से कितना ही नज़दीक रहे, पर आत्मा की दृष्टि से उनमें अपरिचित बना रहता है। यह अपरिचित परिचित में बदले, परिचित प्रगाढ़ता में परिवर्तित हो और प्रगाढ़ता पवित्र भावनाओं में बदल जाए, इसके लिए गुरु गीता के मंत्रों की साधना सर्वोत्तम उपाय है। शिष्यों के मन में मैल को धोने वाली गुरु गीता के पूर्व मंत्र में चेताया गया है कि देव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व कोई भी गुरु से विमुख होने पर किसी को मोक्ष नहीं मिलता। भगवान शिव के वचन हैं कि गुरुदेव का ध्यान सभी तरह के आनंद का प्रदाता है। इससे सांसारिक सुखों के साथ मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इसलिए प्रत्येक शिष्य को यह पावन संकल्प होना चाहिए कि मैं अपने सद्गुरु का ध्यान करूँगा। ये गुरुदेव ब्रह्मानंद का परम सुख देने वाले, द्वंद्वातीत एवं सभी भावों से परे हैं। ये प्रभु नित्य शुद्ध, निराभास, निराकार एवं माया से परे हैं। उन्हें मेरा नित्य नमन है। अपने इस कृपालु सद्गुरु को किस भांति ध्याएं, किस तरह उनकी धारणा करें, इस साधना विधान को स्पष्ट करते हुए भगवान सदाशिव माता भवानी से कहते हैं, हृदम्बुजे कर्णिकमध्यस्थे सिंहासने स्थित दिव्यमूर्ति ध्यायेत गुरुचंद्रकला प्रकाशं चित्तपुष्काभीष्टवरं दधानं श्वेतांबरं श्वेतविलेपपुष्पं मुक्ताभिभूषं मुदितं द्विनेत्रं वामांगपीठे स्थित दिव्यशक्तिमन्दस्मितं संदकृपानिधानम्। उनके हृदय कमल की कर्णिकाओं के बीच स्थित सिंहासन में गुरुदेव की दिव्य मूर्ति विराजमान है। इस दिव्य मूर्ति से शुभ्र चांदनी सा प्रकाश विकिरण हो रहा है। इस गुरुदेव के एक हाथ में पुस्तक और दूसरे हाथ वर प्रदान करने की मुद्रा में ऊपर उठा है। सद्गुरुदेव श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं। उन्होंने श्वेत लेप धारण किया है। वे श्वेत पुष्प एवं मोतियों की माला से अलंकृत हैं। उनके दोनों नेत्र से आनंद छलक रहा है। उनके वाम भाग में उनकी लीला सहचरी दिव्य शक्ति माँ विद्यमान है। ऐसे मधुर मधुमय मुस्कान बिखेरने वाले गुरुदेव का ध्यान करना चाहिए। गुरु गीता का इस मंत्र में गुरुदेव के ध्यान की विशिष्ट विधि है। इस विधि का एक खास मकसद है
जिसे ध्यान के सूक्ष्म ज्ञाता जान सकते हैं, जो ध्यान के अर्थ व सत्य से परिचित हैं। वे जानते हैं कि ध्यान मात्र एकाग्रता नहीं है, यह आत्मशोधन की प्रक्रिया के साथ अपनी कल्पनाओं व कामनाओं के अनुसार ब्रह्मांडीय ऊर्जा के नियंत्रण व नियोजन की विधि है। हमारी चाहत क्या है, इसी के अनुसार ध्यान का विधान तय किया जाता है। ध्यान के उग्र रूप शत्रु संहार के लिए होते हैं। ध्यान में राजस भाव की प्रगाढ़ता वैभव एवं समृद्धि देती है। ध्यान का परम सात्विक सौम्य रूप ज्ञान देने वाला होता है। गुरु गीता में वर्णित इस ध्यान विधि में सात्विक एवं राजस रूप का मिश्रित भाव है। गुरुदेव के श्वेत वस्त्र सात्विक भाव को प्रगाढ़ करते हैं, किंतु उनका मोतियों का माला एवं पुष्प से अलंकृत स्वरूप राजस भाव की वृद्धि करता है। इन दोनों भावों के मिश्रण से ध्यान का यह स्वरूप ज्ञान व मोक्ष देने के साथ लौकिक व सांसारिक ऐश्वर्य को भी देता है। बंगाल में एक संत हुए, अवधूत तारानाथ। उन्होंने ध्यान की अलग अलग तकनीकों का विकास किया। अवधूत तारानाथ महान योगी होने के साथ उच्च कोटि के तंत्र साधक भी थे। उन्होंने तंत्र एवं योग के मिश्रण से ध्यान साधना पर गंभीर अन्वेषण किया। उनका कहना था कि एक देवता के सैकड़ों सहस्त्र मंत्र होते हैं। कामना, कल्पना एवं संकल्प की दृष्टि से प्रत्येक मंत्र देवता के स्वरूप की एक भिन्न आयाम को परिभाषित करते हैं। इनमें से साधक अपनी साधना के लिए जिस भी मंत्र का चयन करता है, उस मंत्र की प्रकृति के अनुरूप उसमें योग के ऐश्वर्य का विकास होता है। ध्यान के संबंध में भी यही यथार्थ है। एक ही देवता के विविध ध्यान होते हैं, जो साधक के अलग अलग भावनाओं एवं विचारों को मूर्त करते हैं। अवधूत तारानाथ सभी तरह की ध्यान प्रक्रिया में गुरु ध्यान को विशेष महत्ता देते थे। उनका कहना था कि गुरुदेव सर्वदेव देवमयी हैं, उनके ध्यान से सभी का ध्यान हो जाता है, साधक के जीवन में सारे सुफल आ जाते हैं। उन्होंने स्वयं अपनी साधना इसी विधि से संपन्न की। उनका जन्म बंगाल के एक गांव में हुआ था। जन्म के थोड़े दिनों में ही उनके माता पिता का देहांत हो गया। अनाथ बालक बेचारा असहाय की भांति इधर उधर भटकने लगा। तभी उनकी भेंट माँ तारा के परम भक्त मामा खेपा से हुई। मामा खेपा की चेतना सदा माँ में लीन रहती थी। उनकी दृष्टि जब इस बालक पर पड़ी तो उन्होंने इसे माँ की शरण में जाने की सलाह दी, पर इस अनाथ बालक को अपना सब कुछ इन्हीं में नजर आया। उन्होंने बड़े ही सरल भाव से कहा, बाबा आपके लिए सब कुछ माँ हैं, पर मेरे लिए मेरे सब कुछ आप हैं। मैं आपकी ही शरण में आऊँगा। बालक की इस भोली बातों पर मामा खेपा हंस दिए, पर उस बालक ने मामा खेपा को अपना गुरुदेव एवं इष्ट सब कुछ मान लिया। माँ तारा के मंदिर में थोड़ी दूरी पर उसने अपनी साधना प्रारंभ कर दी। गुरु का ध्यान, उनका चिंतन एवं गुरु की सेवा, कर्म, विचार व भावनाओं का प्रवाह नित्य निरंतर सद्गुरु की दिशा में बह चला। वृत्तियाँ गुरुदेव में तदाकार होने लगी। एक कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि को जब आकाश में पूर्ण चंद्र उदित था, अवधूत तारानाथ के अंतर्गन में भी पूर्णिमा का चंद्र उदित हो गया। स्वयं बामा खेपा उनके अंतराकाश में हंस रहे थे। उनकी पराबाणी के स्वर अवधूत तारानाथ के कण में समा रहे थे। बेटा, गुरु ही इष्ट है, इष्ट ही गुरु है। गुरु के ध्यान से सब कुछ मिल जाता है, यही सच है। सद्गुरु की कृपा अवधूत तारानाथ के जीवन में घनीभूत हो गई। उन्हें अपनी गुरु भक्ति से साधना जीवन का सार मिल गया। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। आगे की कथा कल।